आज क्लास 8 गणित में जो विषय हम सीखेंगे वो है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या है, सम्मुख कोण से किस तरह से हम गणितीय सवाल को हल कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे इस अभ्यास में। अब इस अभ्यास में सीखने से पहले, इसके पहले के अभ्यास में जो हमने जाना था पूरक कोण, समपूरक कोण और संलग्न कोण, इन जानकारियों को भी हमें थोड़ा जानना होगा। उन जानकारियों को प्राप्त करके ही हम सम्मुख कोण किसे कहते हैं सीखेंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ चित्र बनाता हूँ और तुमसे पुराने क्लास में, इसके पिछले क्लास में जो हमने सीखा था, उन्हीं जानकारियों को दोबारा से दोहराता हूँ। ध्यान से सुनो। तो देखो, एक चित्र बनाता हूँ मैं, जहाँ पे हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया एक सीधी लाइन, ठीक है, और इस लाइन को हमने यहाँ पे काटा है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तब ध्यान से देखो, ये जो सीधी लाइन मैंने बनाई, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और ये जो सीधी लाइन मैंने बनाई, इसका नाम देते हैं सी और ओ। सीओ लाइन ने ए बी को ओ बिंदु पे स्पर्श किया है, ठीक है। सीओ जो सीधी लाइन है, उसने ए बी को ओ बिंदु पे स्पर्श किया है, यानी हम कह सकते हैं कि सीओ लाइन जो है उसने ए बी को ओ बिंदु पे काटा है, ठीक है। अब इस सीओ जो लाइन है, इसके कारण देखो दो कोण बन रहे हैं, एक ए ओ सी, इसका नाम देते हैं एंगल 1, और एक सी ओ बी, इसका नाम देते हैं एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2, अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि एंगल 1 और एंगल 2 में कुछ संपर्क है, तो अगर पिछला क्लास तुमने देखा होगा, तो वहाँ से तुम बता सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 असल में संलग्न कोण है। क्यों? क्योंकि ए ओ सी और सी ओ बी, इसमें ओ सी जो भुजा है वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 संलग्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। और ये भी तुम बता सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के संपूरक भी है। क्यों? क्योंकि ए बी एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा में एक संपूर्ण कोण, ये पूरा कोण जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों कोणों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, क्योंकि ये ए बी रेखा के ऊपर ही है। क्लियर? यानी एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के संपूरक है, सप्लीमेंट्री है, और एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के संलग्न भी है। क्लियर हुआ? यानी एडजेसेंट भी है। अब ध्यान दो, इसी चित्र में ओसी जो रेखा है, ये जो ओसी रेखा है, इसको हम सीधा सीधी और थोड़ा लंबा कर दें। यानी मान लो मैं हाथ से बना रहा हूँ, मान लो इस तरह से मैं लंबा कर देता हूँ, एकदम सीधा है, ठीक है। अब ये जो सीधी रेखा है, जो ओसी रेखा को हमने सीधी लंबा किया, इसका नाम देते हैं डी। अब ये ओडी बनने के फलस्वरूप, इस ओडी बनने के फलस्वरूप देखो यहाँ पे दो और कोण बन गए, एक यहाँ पे बी ओ डी और एक यहाँ पे ए ओ डी। अब बी ओ डी का नाम देते हैं एंगल 3 और ए ओ डी का नाम देते हैं एंगल 4। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, अब दोबारा से इस चित्र में ध्यान दो। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ पे कितने संलग्न कोण हैं? या इस सवाल को मैं कहूँ कि एंगल 2 का संलग्न कोण कौन है, एडजेसेंट एंगल कौन है? जैसे एंगल 1 का एडजेसेंट था एंगल 2, अब ये ओडी लाइन बनने के फलस्वरूप एंगल 2 का एडजेसेंट यानी संलग्न कोण कौन है? देखो, एंगल 2 के साथ ओसी भुजा कॉमन रख के ए ओ सी और सी ओ बी में 2 और 1 एडजेसेंट हुए, संलग्न हुए। ठीक उसी प्रकार से ओ बी भुजा कॉमन है सी ओ बी और बी ओ डी में, यानी 2 और 3 भी संलग्न है, एडजेसेंट है। ठीक उसी प्रकार से एंगल 3 के लिए एंगल 4 और एंगल 2 संलग्न होगा, और एंगल 4 के लिए एंगल 1 और एंगल 3 संलग्न होगा, एंगल 1 के लिए एंगल 2 और एंगल 4 एडजेसेंट या संलग्न होगा। क्लियर? ये जो जानकारी हमने प्राप्त की थी, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ने से 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के संपूरक है। एक सीधी रेखा थी ए बी, उस पर एंगल 1 और एंगल 2 का योगफल 180 ही होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से सी डी भी एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा में एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल कितना होना चाहिए? ये भी 180 डिग्री ही होना चाहिए। ए बी सीधी रेखा है, उसमें एंगल 3 और एंगल 4 का मान कितना होना चाहिए? इनका योगफल एंगल 4 और एंगल 3, इसका योगफल होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से सी डी सरल रेखा में एंगल 1 और एंगल 4 का योगफल भी 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ गए? यानी 1 और 2 भी संपूरक है एक दूसरे के, 2 और 3 भी एक दूसरे के संपूरक है, 3 और 4 भी एक दूसरे के संपूरक है, और 1 और 4 भी एक दूसरे के संपूरक या सप्लीमेंट्री कोण है। क्लियर? अब इसे हम एक एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, एंगल ए ओ सी, ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है ए ओ सी, ये क्या अधिक कोण है कि न्यून कोण है, यानी ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है?
तो जाहिर सी बात है, तुम्हें दिख रहा होगा कि AOC जो है वो 90 से बड़ा ही होगा। अब मान लेते उदाहरण के लिए कि AOC का मान है 110 डिग्री, उदाहरण के लिए हमने मान लिया, ठीक है। अब अगर AOC का मान 110 डिग्री है तो COB यानी एंगल 2 का मान कितना होगा? ध्यान से देखो, हमें मालूम है एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के संपूरक है, और पिछले क्लास में हमने सीखा है कि संपूरक कोण में अगर किसी एक कोण का मान मालूम हो तो दूसरे का हम आसानी से निकाल लेते हैं। देखो, एंगल 1 का मान अगर 110 डिग्री है तो एंगल 2 का मान क्या होगा? ये वाला 110 जो एंगल 1 का मान है, जब इस तरफ जाएगा तो 180 से माइनस होगा, यानी 180 से जब 110 माइनस होगा तो कितना आएगा? 70 आएगा, यानी एंगल 2 का मान निकलेगा 70 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान दो, CD भी एक सरल रेखा है जिसमें एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल 180 होगा, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के संपूरक है। तो एंगल 2 का मान 70 है तो 3 का मान कितना होगा? 2 का मान 70 है तो 3 का मान एंगल 3 का मान कितना होगा? ये जब 70 इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 से माइनस होगा 70, यानी देखो इसका मान आएगा 110 डिग्री ही आएगा। ठीक, एंगल 3 का मान अगर 110 डिग्री है तो एंगल 4 का मान कितना होगा? 3 और 4 का योगफल भी 180 ही होता है, क्योंकि ये भी एक दूसरे के संपूरक है, क्योंकि ये भी सीधी रेखा है। तो अगर ये 110 है तो इसका मान होगा 70 डिग्री। क्लियर? 110 डिग्री, 70 डिग्री, 110 डिग्री और 70 डिग्री। अब ये जो 4 मान निकले, क्या इसमें तुम्हें कोई खास बात या कुछ समानता दिख रही है? ज़रूर दिख रही होगी कि एंगल 1 का मान जो है एंगल 3 का मान भी वही है, एंगल 2 का मान जो है एंगल 4 का मान भी वही है। यानी यहाँ पे तुम देखो कि AOC जो कोण है, ठीक इसके विपरीत वाला कोण, AOC के सम्मुख, एक ही मुख में ठीक विपरीत वाला जो कोण है, उन दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से एंगल 2 यानी COB का सम्मुख, उसके सम्मुख कौन है? ये वाला कोण, एंगल AOD जो इसके विपरीत है, इन दोनों का मान भी बराबर होगा। यानी जब भी कभी भी दो रेखाएं, जब भी दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो 4 कोण बनते हैं। उन 4 कोणों में विपरीत के कोण, ठीक विपरीत वाले कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी इस कोण का मान अगर x डिग्री है तो इस कोण का मान भी x डिग्री ही होगा। इस कोण का मान अगर y डिग्री है तो इस कोण का मान भी y डिग्री ही होगा। क्लियर हुआ? समझ गए? तो ये जो विपरीत वाले जो कोण हैं, इन्हीं कोणों को हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण। क्लियर हुआ? तो जब भी दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी तब हमें 2 जोड़े ऐसे कोण मिलेंगे जो आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे एक जोड़ा है x और x का, और यहाँ पे एक जोड़ा है y और y का। क्लियर? समझ गए? तो इन्हीं कोणों को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। क्लियर? अब ये जो हमने सीखा एक एग्जाम्पल की मदद से, इसे हम अगर सिद्ध करना है, प्रूफ करना है थ्योरम यानी प्रमेय के रूप में, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। चलो अब हम सिद्ध करते हैं। ध्यान दो, मान लेते हैं 2 सरल रेखाएं, नाम है AOB और यहाँ C और D। 2 सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं AB और CD, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को O बिंदु पे काटा है। O बिंदु पे काटने के फलस्वरूप अब 4 कोण बनेंगे। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो 2 सीधी रेखा को आपस में काटने से 4 कोण बनते हैं। एंगल 1 जिसका नाम हमने दिया है, AOC का नाम एंगल 1, COB का मान एंगल 2, BOD का मान एंगल 3 और AOD का मान एंगल 4। अब हमें जो सिद्ध करना है, वो क्या करना है कि एंगल 1 और एंगल 3 का मान, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, ये सिद्ध करना है, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? जो हमें मालूम है वो क्या मालूम है कि AB और CD 2 सीधी रेखाएं जिसने आपस में एक दूसरे को O बिंदु पे काटा, यह मालूम है, ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रमाण देखते हैं। ध्यान से देखते हैं कि AOB एक सीधी रेखा है, जो कि हमें मालूम है कि यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि AB और CD एक सीधी रेखा है। तो अगर AB एक सीधी रेखा है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका मान 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। AB सीधी रेखा पे एंगल 1 और एंगल 2 का योगफल 180 डिग्री होगा। इसे हम देते हैं समीकरण 1। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि CD भी एक सीधी रेखा है। CD एक सीधी रेखा है तो एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल कितना होगा? एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल भी 180 डिग्री ही होगा। क्लियर? अब ध्यान दो, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों का अगर ध्यान दो तो 1 + 2 का मान भी 180 डिग्री है और एंगल 2 + एंगल 3 का मान भी 180 डिग्री है। यानी इन दोनों का योगफल और इन दोनों का योगफल, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है। यानी हम समीकरण 1 और 2 की मदद से हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल 2 + एंगल 3।
यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान जो होगा, एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल भी वही होगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। क्लियर। अब देखो एंगल 2 और एंगल 2 दोनों बराबर के इस तरफ है, दोनों का मान प्लस प्लस है, तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो ये था सवाल का पहला वाला हिस्सा जो हमने सिद्ध कर दिया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक उसी प्रकार से अब ध्यान देते हैं कि सी डी एक सीधी रेखा है, यानी एंगल 2 और एंगल 3 का योगफल 180 डिग्री का, जो हम पहले ही लिख चुके हैं समीकरण 2 में। ठीक उसी प्रकार से ए बी भी एक सीधी रेखा है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का योगफल क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 4 इसका योगफल भी 180 डिग्री होगा। इसे नाम देते हैं समीकरण 3। ठीक है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो 2 + 3 का योगफल भी 180 डिग्री और 3 + 4 का योगफल भी 180 डिग्री, यानी इन दोनों की मदद से, यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 की मदद से हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 + एंगल 3 का जो मान होगा दोनों को जोड़ने से, एंगल 3 + एंगल 4 का मान भी वही होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल जो है 180 डिग्री है, तो हम दोनों को बराबर कर ही सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल 3 है, यहाँ पे भी एंगल 3 है, तो ये भी कट गया, तो बचा क्या, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो देखो हमें ये प्रमाण करना था, हमने सिद्ध कर दिया। क्लियर हुआ। तो प्रमेय की मदद से, यानी थ्योरम की मदद से भी हमने सिद्ध कर दिया कि जब भी दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तब विपरीत के कोणों का मान हमेशा बराबर होगा, और इन्हीं को हम लोग सम्मुख कोण कहते हैं। एंगल 1 का मान एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 का मान एंगल 4 के बराबर होगा। क्लियर। अब हम इसके कुछ सवाल देखते हैं। अब इस सवाल पे हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान दो, इस सवाल में निकालना क्या है या करना क्या है। देखो x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री इनका मान निकालना है, और यहाँ पे ये 80 डिग्री, ये 35 डिग्री, 30 डिग्री ये दिया हुआ है। अब हमें ये हल करने के लिए सम्मुख कोण की धारणा मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और ध्यान से अगर इस चित्र को देखें तो तुम्हें ए बी एक सीधी रेखा दिख रही है और सी एफ एक सीधी रेखा दिख रही है। डी ओ और ओ ई ये सीधी रेखा नहीं है, यानी डी ओ जो है वो एक सीधी रेखा है और ओ ई दूसरी सीधी रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, जिस तरह से ए डी या एफ सी है। तो अगर हमें मालूम है कि ए बी और एफ सी ये सीधी रेखा है, तो ए बी और एफ सी के काटने के फलस्वरूप ये जो कोण बना एंगल वाई और ये वाला कोण, यानी सी ओ, इस बिंदु को ओ नाम दे, सी ओ बी और ए ओ एफ, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण है, विपरीत कोण है। ठीक। यानी इस कोण का मान अगर 35 डिग्री होगा तो एंगल वाई का मान भी 35 डिग्री ही होगा। क्लियर हुआ, समझ गए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ डी का मान अगर 80 है तो बी ओ ई का मान भी 80 होना चाहिए। चित्र में तो दिख रहा है ये 80 या 30 है, जाहिर सी बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी और ई एक सीधी रेखा में नहीं है। सीधी रेखा में होता तो मैं कह सकता था। क्लियर। तो हम देख रहे हैं कि ये 35 है, ये 35 है, हमें मालूम चल गया। क्लियर। अब ध्यान दो, ए और बी ये एक सीधी रेखा है, ए से लेकर बी तक सीधी रेखा है, तो ये संपूर्ण कोण का मान कितना होना चाहिए, यानी ये पूरा कोण जो है ए से लेकर बी पे संपूर्ण कोण ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी 80 डिग्री ये वाला कोण प्लस एक्स यानी ये प्लस 35 यानी ये, इन तीनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। तो फिर x का मान कितना निकलेगा, 180, ये 80 और 35 जब इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -80 -35, यानी 180 में से माइनस कितना होगा, 115 डिग्री। 180 से 115 डिग्री जब माइनस होंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। यानी ये जो x जो था इसका मान निकल गया कितना, 65 डिग्री। क्लियर। अब अगर एंगल x का मान 65 है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल z का मान भी 65 ही होगा। क्या ये एक दूसरे के सम्मुख है, देखो तो आंसर होगा नहीं, सम्मुख नहीं है। क्यों, क्योंकि FC तो सीधी रेखा है, लेकिन D और E ये सीधी रेखा नहीं है। अगर ये सीधी रेखा होती तो मैं कह सकता था कि x और z का मान सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें मालूम चल गया x का मान 65 डिग्री है। अब ध्यान दो, हमें मालूम है y का मान 35 डिग्री है, ये कोण हमें मालूम है 30 डिग्री। तो AB सीधी रेखा है हमें मालूम है, तो इस संपूर्ण कोण का मान कितना होना चाहिए, ये भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि 35 डिग्री प्लस z डिग्री प्लस ये 30 डिग्री, इसका मान भी होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से z का मान कितना निकलेगा, 180, ये दोनों जोड़ के जब उस तरफ जाएंगे कितना आएगा, -65। तो 180 से जब 65 डिग्री माइनस होगा तो कितना आएगा,
115 डिग्री, यानी z का मान निकल गया 115 डिग्री। क्लियर हो गया? तो किस तरह से हमने हल किया सवाल को, सम्मुख कोण की जानकारी, संपूरक कोण की जानकारी की मदद से, ये तुमने देखा। इस अभ्यास में इसी प्रकार के सवाल है, बाकी के सवाल हल करो।